हिमाचल दी कांग्रेस नूं कमान मिल गई है। जिक्रयोग है कि अज कांग्रेस विधायक दल दी मीटिंग सद्दी गई है। शिमला च पार्टी दफ्तर च मीटिंग सद्दी गई है। पहला चंडीगढ़ च मीटिंग होने की चर्चा सीगी, पिछले दिन ही चर्चा सीगी कि चंडीगढ़ च मीटिंग होएगी, पर हुण शिमला च मीटिंग सद्दी गई है। प्रतिभा सिंह ने शिमला च मीटिंग का सुझाव दिता है। उस तो बाद शिमला के पार्टी दफ्तर च मीटिंग सद्दी गई है। विधायक दल का नेता चुनन नूं लैके विचार वटांदरा चर्चा की जाएगी। भूपेश बघेल ते भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस मीटिंग शामिल होंगे ते शिमला जाएंगे। जिक्र जो है कि हिमाचल विधानसभा के नतीजे आए थे पिछले दिन ही। हिमाचल की जनता ने रिवाज तो कायम रखा पर राज चेंज करता। ते दस दिए कि 1990 तो लैके हुण तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। ते आ परंपरा हिमाचल की जनता ने कायम रखी है। कांग्रेस नूं रिकॉर्ड तोड़ जित प्राप्त हुई सी, 40 सीटां उसकी खाते च पईयां सी, जिथे कि बीजेपी नूं 25 ही सीटां प्राप्त हुई सी। आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलण च नाकामयाब रही सी। उत्थे ही इंडिपेंडेंट कैंडीडेट्स के खाते च 3 सीटां पईयां सीगियां। ते हुण पिछले दिन ही प्रतिभा पाटिल ने पीसीवी की सीगी ते उत्थे ही हिमाचल की जनता का धन्नवाद भी किया। ते कांग्रेस नूं वड्डी जित प्राप्त हुई, 40 सीटां नाल सत्ता ते काबज हुई कांग्रेस। ते हुण तुहानूं दस दईए कि हिमाचल की कांग्रेस कमान हाथ दे लग गई है। अज कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग सद्दी गई है ते शिमला च पार्टी दफ्तर च मीटिंग सद्दी गई है। उत्थे ही प्रतिभा पाटिल दे सने भूपेश बघेल ते भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मीटिंग च शामिल होणगे ते होर भी विधायक जो जिते ने वह भी शामिल होणगे ते विधायक दल का नेता चुनन नूं लैके विचार वटांदरा किया जाएगा। देवभूमि च रिवाज नहीं, सत्ता बदली। बीजेपी पावर चों आउट, कांग्रेस दी होई वापसी। यह जशन ढोल दी थाप ते पैंदा भंगड़ा, दिवाली वर्गा माहौल। रिवाज नहीं, राज बदलदा है। जिवें पावर दा ताज कांग्रेस दे सिर सज्जिया तां फिर जशन दा सिलसिला शुरू होया। हिमाचल दीयां वख-वख जगहां तो जशन दीयां तस्वीरां कैमरे च कैद होईयां। देश च सत्ता लई संघर्ष कर रही कांग्रेस दे लई हिमाचल तो चंगी खबर आई। इलेक्शन में जो भी काम किए हैं उन तमाम लोगों के कोशिशों की वजह से ये रिजल्ट निकला है और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूं जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा वो भी इसमें हमको मदद की है। मेरे को हाईकमांड ने ड्यूटी दी, उन्होंने कहा आप उपचुनाव में मैदान में उतरे। वो मैंने बड़ी निष्ठा से ईमानदारी से उस काम को किया और उसमें जीत हासिल की, जबकि विपरीत परिस्थिति थी। तां जशन दी गूंज पंजाब तो लैके दिल्ली तक भी सुनाई दित्ती। पंजाब कांग्रेस भवन च राजा वड़िंग दी अगवाई च जित दा जशन मनाया गया। ਅੱਜ सच्चे पातशाह ने साड़ी आवाज़ सुनी है और एक मोड़ पिया है और ये हिमाचल का मोड़ ये शुरुआत हुई है। मेरी गल याद रखियो, ये आने वाले समय 2024 भाजपा का जिहड़ा पतन है वो साफ करेगा। हुण तुहानूं चोण नतीजों तो भी विस्तार दे नाल वाकिफ करवा दिंदे हां। कांग्रेस ने बहुमत दा अंकड़ा पार करते हुए 40 सीटां हासिल कीतियां, जबकि बीजेपी दी 25 सीटां ते ही ब्रेक लग गई। पहली बार हिमाचल के सियासी पिड़ दे विच उतरन वाली आप खाता भी ना खोल सकी, जबकि 3 आजाद उम्मीदवार भी जितन दे विच कामयाब रहे। ये विचारधारा इंसानियत की विचारधारा है। उस विचारधारा ने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया है। मेरा ये मानना है ये हिमाचल की जनता की जीत है। सो एक बार फिर हिमाचल की जनता ने दस दिता है कि असीं रिवाज नहीं, सत्ता बदलण दे विच विश्वास रखते हाँ। खैर हुण नज़रां ने कि हिमाचल के सीएम वाले सिंघासन ते कौन विराजमान हुंदा है। हालांकि सीएम की रेस विच सब तो अगे नाम प्रतिभा सिंह ते सुखविंदर सुखी का चल रहा है ते आखिर ताज किस दे सिर सजदा है, इसका इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। हिमाचल कांग्रेस अगे सीएम चुनन की चुनौती है, पर पार्टी प्रधान प्रतिभा सिंह ने इशारे च अपना दावा ठोक दिता है। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, आप सब जानते हैं कि आज ही ये फाइनल हुआ है कि कौन कौन जीत कर आया। जितने भी विधायक जीत कर आए उनसे हम बैठक करेंगे। हमारे
ऑब्जर्वर्स जो दिल्ली से भेजे गए हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम है, हुड्डा जी है, हमारे प्रभारी होंगे और अन्य लोगों का जिनकी ड्यूटी हाई कमांड ने लगाई है, उनके साथ एक बैठक की जाएगी और जितने भी विधायक होंगे वो अपनी बात करेंगे कि हम किसको देखना चाहते हैं एज सीएम चेहरा। देखिए, ऐसी बात नहीं है। वाई वुड वी टेक एनी विधायक टू रायपुर? टेल मी। आप लोगों का दिल में शायद वो उदाहरण है कि रायपुर, गोवा में ऐसा हुआ, उत्तराखंड में ऐसा हुआ और स्टेट्स में ऐसा, पर हिमाचल में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम अच्छी मत से जीत कर आए हैं, 40 कैंडिडेट्स हमारे जीते हैं, तो देर इज नो सच थिंग कि somebody will defect the party and go to the other side. So High Command gave me a responsibility of fighting the by-election where I was facing a very tough challenge. Why? Because there was a BJP government in the center, there was a BJP government in the state, CM was from Mandi itself, and at that juncture where Veerbhadra Singh ji had just gone, 1-2 महीने ही हुए थे उनको गए, मैं उस ट्रॉमा से गुजर रही थी और मुझे हाई कमांड ने कहा कि आपने ये इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने औरों से भी कहा पर और सब मुकर गए कि नो वी डोंट वांट टू फाइट, वी डोंट वांट टू। अल्टीमेटली इट केम टू मी। आई सेड ओके, इफ द हाई कमांड हैज गिवन मी दिस ऑर्डर, I shall obey. I obeyed and I faced the election and I won the election. Secondly, Madam Sonia ji made me the party president and she gave me that responsibility. I took that responsibility also and I toured each and every area. 68 constituency has visited and I did my best, and this is the result of that hard work we had put in for the party. हिमाचल बीजेपी ने अपनी हार कबूल कर ली है तो सीएम जयराम ठाकुर ने अपना इस्तीफा सौंप दिता है। अगर वोट शेयर में देखेंगे 1%, देखिए बहुत कम अंतर से जी सारी चीजें जो है वो चुनाव को प्रभावित कर गई हैं। और इस सारी चीज के लिए हम विश्लेषण करेंगे, हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद फिर आने वाले समय में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर विश्लेषण करेगा, चर्चा करेगा और उसके साथ साथ में हम सब लोग भी इस पर चर्चा करेंगे। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और मंडी के लोगों ने मेरी भावनाओं को सम्मान दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनने बहुत बड़ा समर्थन दिया। तुरंत हम किसी निष्कर्ष पर नहीं जाएंगे, कारण क्या रहे ये हम बहुत जल्दी नहीं, और हम थोड़ा विचार करेंगे, चर्चा करेंगे सब साथियों के साथ और अलग अलग तरह से फीडबैक लेंगे। कहाँ बागियों को संभाल नहीं पाए? देखिए, मैंने कहा ना, कारण रहे हैं और कारण रहे हैं तो उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद विचार करेंगे। पार्टी में इस तरह की चीजें आने वाले समय में ना मिल पाए और हम बेहतर ढंग से काम कर सके हिमाचल प्रदेश में और पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हम काम करें।